A student skates up a ramp that makes an angle 30 degree with the horizontal, right? And at the bottom of ramp with the speed of v naught, मतलब इस पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है, v naught. After that he wants to turn around a semicircular path xyz. ये एक semicircular path हमारे पास दे दिया गया है xyz of radius r, during which he or she reaches a maximum height at point y. This is the maximum height achieved which is given by h. So ये maximum height h है, ये 3D फिगर है, तो एक्चुअली आप पीछे से देखोगे तो ये वाली हाइट भी हमारे पास h ही आएगी, है ना. सो मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी हमारे पास उन्होंने h दे दी है. उसके बाद फ्रॉम द ग्राउंड एज शोन इन फिगर, इसके बाद एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल है, और हमारे से पूछा गया व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय हिज और हर वेट ऑन. मतलब टॉप पॉइंट पर जो उसका वेट है वही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो इस डायरेक्शन में वेट का वैल्यू क्या आएगा, mg sin थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, और यही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है. मतलब mg sin 30 is equal to mv square by r, but v is the velocity at top point, मतलब y point पे ना, vy square by r is the radius of curvature. So यहाँ से vy का वैल्यू कितना आ जाएगा, gr by 2. vy square का वैल्यू हमारे पास gr by 2 आ जाएगा. ओके, सो सेकंड हमारे को पता है h हाइट तक गया है, तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, इसको 0.1 मान लेते हैं और इसको 0.2 मान लेते हैं, सो हमारे को पता है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. सो इसको अगर हम रेफरेंस लाइन माने ग्राउंड पॉइंट को, सो ग्राउंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, एंड वाई पॉइंट पे हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओ वी वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच. सो हाफ एम कैंसल आउट, वी आउट स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस 2gh. नाउ हमारे पास वी वाई स्क्वायर का ऑलरेडी वैल्यू है, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी आर बाय 2 प्लस 2gh. ओके, सो जी आर बाय 2 इज इक्वल टू वी आउट स्क्वायर माइनस 2gh. सो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो सही आ रहा है, वी आउट स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू जी आर बाय 2, वी आउट स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू जी आर बाय 2. तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट x एंड y इज 0. देखिए y पॉइंट पर अगर हमारा टॉपेस्ट पॉइंट है y पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कम है vy एज कम्पेयर टू x और z पॉइंट है. x और z पर पोटेंशियल टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, तो x और z पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंगली ये h डैश हाइट जो है वो h हाइट से कम है. सो x और z पे पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब कि वेलोसिटी एट x एंड वेलोसिटी एट z वो y वेलोसिटी से तो ज्यादा ही होगी, और x और z हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी आपस में तो सेम होगी, फर्स्ट थिंग. और अगर हमारे को x पॉइंट पर भी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लिखना है, सो वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा, mv स्क्वायर बाय r. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी x और z पॉइंट पर एज कंपेयर टू द y पॉइंट ज्यादा होगी. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहीं पर ही चाहिए x और z पर, क्योंकि यहीं से वो सर्कुलर पाथ टर्न करने लगा है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम एट पॉइंट x एंड z. इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम का आंसर ए एंड डी आ जाएगा.